शरारत शुरू कर दी। 70 यहूदियों ने हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करने का प्रोग्राम बना लिया और उल्लू की तरह तरीका अपनाया। किताब में लिखा हुआ उल्लू की तरह दिन में छुप जाते, रात में सफर करते ताकि किसी को शक न हो। मगर मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हजरत अब्दुल्ला बाहर ने निकलते थे, बड़े शरीफ नफ्स, खुश तबा, न सीरत का जवाब न सूरत का जवाब। मेरे हुजूर के वालिद माजिद हैं, उनकी पेशानी में नूर मुस्तफा चमक रहा था। बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन इत्तेफाक से शिकार को निकले। जब शिकार को पहुंचे तो वो तो टोह में लगे हुए थे। उन्होंने आकर के चारों तरफ से हमला करना चाहा और जैसे तलवारों की झनकार आसपास की वादियों तक पहुंची तो उसी वादी के बिल्कुल करीब हजरत आमना के वालिद माजिद भी शिकार पे आए हुए थे। जरा बोले जोर से, ऊंचा बोले, जरा ऊंचा बोले भाइयों, जरा वो भी शिकार पे आए हुए थे। ये कौन है? हमारे हुजूर के नाना। अरे बोलो ना यार, जोर से बोलो। हो सकता है ये बातें आपके सामने ना आई हो, अगर आ गई हो तो याद हो जाएंगी और मजबूती के साथ। नाना ने जब ये तलवारों की झंकार की आवाज सुनी तो वो समझ गए उनकी हमीयत, जो अरबों की हमीयत होती है, वो जाग गई। वो अपने साथ वालों को लेकर के वहां पहुंचे, लेकिन देखा तो इनकी तादाद बहुत कम थी, उनकी ज्यादा थी। वो हथियारों से लेस थे। ये घबराए कि इस नौजवान खुबरू को बचाया कैसे जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इसी शशोपन में थे, इसी परेशानी में मुब्तला थे कि आसमान से एक लश्कर कह लीजिए, ये कह लो कि आसमान से गैबी मदद जाहिर होती है और वो जो 70 के 70 थे वो जमीन पे तड़पते हुए नजर आ रहे थे, जमीन पे धड़ाम से गिरते हुए नजर आ रहे थे। वो हमारे हुजूर के नाना के दिल में ये बात बड़ी असर कर गई। वो हजरत अब्दुल्लाह का चेहरा देखते रहे। इनकी जवान बेटी का नाम हजरत आमना खातून है और जाहिर है जब किसी की बेटी जवान होती है तो उसे अपनी बेटी के रिश्ते की फिक्र तो दामनगीर होती ही है। और बेटियां शरीफ हों तो बनिस्बत दूसरों के उनको ज्यादा फिक्र होती है कि मेरी बेटी किसी अच्छे घर चली जाए, जोड़ा मुनासिब हो जाए। और देखो मुसलमानों, तुमको भी पैगाम देता हूँ, जब रिश्तों का हवाला देखा करो तो ये जरूर तलाश किया करो कि वो बेटा पंजवक्ता नमाजी है कि नहीं, दीनदार है कि नहीं। सिर्फ दौलतें मत देखो, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जिन्होंने सिर्फ दौलतें देखी हैं तो अमीरी बेशक मिल गई है मगर बेटियों को करार नहीं मिला है, ज़हनी तौर पर सुकून नहीं मिला है। अगर सुकून भी मिला है तो दीनदार हो। दिल को भाग गए अब्दुल्ला। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। और बेटा पैदा हो इस महीने में तो एक का नाम रख देना अब्दुल्ला। मैं तो मशवरा देता हूँ, मैंने पिछले साल मेरी भांजी की पैदाइश हुई तो मुझे बताया उन्होंने कि आमना नाम रखा, मेरा दिल खुश हो गया। बेटियां पैदा हो, हमारी बहन बेटियां भी सुन रही हैं तो नाम है एक बेटी का आमना भी रखो। हम मुहर्रम में पैगाम देते हैं ज़ैनब भी रखो, फातिमा रखो, आयशा रखो, खतीजा रखो, उम्मे ऐमन रखो, उम्मुल वरा रखो, हाजरा रखो, सारा रखो। अरे दीनी नाम रखो। ये मॉडर्न के चक्कर में अपनी रीत रिवाज खराब मत करो कि नया चाहिए यार, हद हो गई। इसलिए वो नाम रखो जो उलमा बताएं, वो ज्यादा परेशान मत करो। अब तो मैं फोन काट देता हूँ, 10 नाम बता दो, पसंद ही नहीं आते तो मैंने कहा ये खुद ही रख ले, बताओ मैं क्या बताऊं कि ये भी नहीं ये भी नहीं। सीधे सीधे नाम जो अपने हमारे रहे और नाम का असर बच्चे की सीरत पर पड़ता है। और किसी की पे ना पड़े तो समझ लो ये शकावत अज़ली में गिरफ्तार है। क्योंकि गुलाम अहमद कादियानी नाम कितना अच्छा है मगर देखो तो इसका मतलब ये नहीं कहोगे कि नाम का असर नहीं पड़ा। नहीं, इतना मनहूस था कि इसने नाम के असर को भी कबूल नहीं किया, ये कहा जाए। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो हजरत मैंने ये बात बताई आ गए और हजरत अब्दुल्लाह के पेशानी पर नूर की चमक देख रही नाना जान ने हमारे हुजूर के वो घर पहुंचे और जाकर के अपनी बीवी को सारी बात बताई और दिल में ये बात बैठ गई या ये कह लो खुदा की तरफ से बैठा दी गई। सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो। सुभान अल्लाह। मुख्तसर ये बताऊं मैं वरना तफसील लंबी हो जाएगी
कि रिश्ता हुजूर के दादा तक पहुंच गया। उधर हुजूर के दादा ने हजरत आमिना का तस्करा सुन रखा था, अपने खानवादे की खातून से सुन रखा था। चूंकि जैसे अब्दुल्लाह की शराफत, अब्दुल्लाह की नफासत, अब्दुल्लाह की हक गोई, जबान की सदाकत और शराफत मशहूर थी, वैसे ही मेरे हुजूर की अम्मी जान की शराफत और हया भी मशहूर थी। तो उन्हें भी यही फिक्र की, रिश्ते तो बहुत थे हजरत अब्दुल्लाह के भी, दोनों तरफ बहुत रिश्ते थे। मुख्तसर ये है मेरे साथियों, एक दिन वो भी आया कि हजरत अब्दुल्लाह और हजरत आमिना का अक्द हो गया। जरा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ये कह लीजिए कि निकाह हो गया, अक्द हो गया हजरत अब्दुल्लाह का। और हजरत ये मैं आपको बताऊं कि जब नूरे मोहम्मदी शिकमे आमिना में आया, शिकमे मादरे मुस्तफा में आया, तो किताबों में लिखा है, सीरत की किताबों में, कि हजरत आमिना जिधर चलती अगर दरख्तों के पास जाती तो दरख्त झुक जाता था इस्तेमाल के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार हमारी और आपकी माओं की अजमतों का हाल ये है कि कदमों को बोसा ले लो तो अल्लाह ताला नेकियां अता फरमाता है। ये तो हुजूर की सही हदीस है, यानी सही सनद से साबित है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जब आम माओं का ये हाल है तो आमना तेरी अजमतों का क्या हाल है? सैयदा आमना तुम्हारी अजमतों का क्या ठिकाना है? तुम्हारे शिकम में मुस्तफा रहे हैं, नूरे मुस्तफा रहा है। ऐ सैयदा आमना तुम्हारी अजमतों का क्या ठिकाना? यार तन्हाइयों में बैठ के सैयदा आमना की अजमतें पढ़ो, दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगेंगे। ऐ लोगों हमारी जानें कुर्बान हो जाएं उनकी कदमों की खाक पर। मैं हजरत आमना का तस्करा कर रहा हूँ, नूरे मुस्तफा आपके शिकम में आया। ऐ लोगों आलम ये हो गया कि आप अगर किसी पत्थर पे पांव रख देती थी तो पत्थर भी नरम पड़ जाया करता। वो हर खित्ता जहाँ पे हजरत आमना के कदम पड़ जाते वो खुशी मनाता था कि आखिरी नबी की माँ के कदम हमारे सीने पर पड़ गए। सुभान अल्लाह। जरा ऊंचा बोले, ऊंचा। यहाँ तक के एक दिन वो भी आया, सुभान अल्लाह, कि 11 रबीउल अव्वल जा रही है और 12वीं आ रही है। अल्लाह ने जुबान दी है, ऊंचा बोलो, हुजूर का मिलाद हो रहा है। यहाँ फरिश्ते भी गवाह हैं, 12वीं आ रही। जरा ऊंचा, 12वीं। अंधेरा उजाला वो आ रहे हैं सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। इशारा इस तरफ है। अच्छा वो दिन में आते तो रात को शिकायत के रहमत हैं तो मुझे शरफ को न बख्शा, और रात में आते तो दिन को शिकायत। हुजूर शिकायतें पैदा करने नहीं मिटाने आए। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह का इंतखाब फरमाया कि ना मुकम्मल उजाला ना मुकम्मल अंधेरा। और ये भी देखिए कि ऐसा भी नहीं है कि दिन जा रहा हो अंधेरा आ रहा हो, नहीं, इसमें दूसरे फाले बद होती, बल्कि फाले नेक ये है कि उजाला आ रहा है और अंधेरा। इशारा इस तरफ है कि जुल्मतो अपने बोरिए बिस्तरे लपेटो, अब उजाले वाला आ गया, अब नूर वाला आ गया, अजमतों वाला आ गया। और जब 12वीं की सुबह तुलू हुई वो सफीदे सहर, तो जैसे आप बस्ती में भी बैठक हैं, चौपाले हैं बैठने के लिए, काबा शरीफ से मुत्तसिल जगह जो सहन है हरम का, वहां पर मक्का के लोग बैठ जाते थे। इसी सुबह में वहां पर बैठ गए काफी लोग। एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि भाई अगर मुझे इजाजत दो तो एक बात कहना चाहता हूँ साहब। अच्छा वो खड़ा हुआ तो सब लोग साइलेंट हो गए कि हमारी बिरादरी का, हमारे समाज का इतना बड़ा आदमी खड़ा हुआ, भी खामोश हो जाओ, ये कुछ कहना चाहते हैं। कभी सब लोग खामोश हो जाओ, जरा सुनो। खड़े हुए उन्होंने कहा भाई मक्का वालों में ये पूछना चाहता हूँ, आज रात में अपने मक्का में कोई बहुत बड़ी क्रांति हुई है क्या? बहुत बड़ा कोई बदलाव आया है? सबने कहा मामला क्या है बताइए, आप खुल के बताइए। कहा मुझे डर ये है कि कहीं आप मुझे झुठला ना दें। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो अक्लों को कबूल करने वाली बात नहीं है, अपने बताना चाह रहा हूँ कि नहीं आप बताइए, आप हमारे समाज के मौजूद आदमी हैं। तो उसने बताया कि रात मेरे घर में फाका हो गया था,
मेरी बकरी के थन में दूध की एक बूंद भी नहीं थी। हम लोग भूखे ही सो गए। गुर्बत का दौर है, कोई पुरसाने हाल नहीं। सुबह मुझे मेरी बीवी ने आकर के जगाया। उसने कहा सब शिकम शेर हो गए, आप ही बाकी बचे हैं, लीजिए आप भी दो नोश कीजिए। मैंने कहा ये दूध कहाँ से आ गया? कहे वही बकरी है और उसके वही धन है। अब ये नहीं पता कि ये हुआ क्या है। हमारा मामला तो ये है कि घर के बर्तन भर गए हैं मगर धनों का दूध खत्म नहीं है। सुभान अल्लाह। हमें नहीं पता। ये बात कहकर वो खामोशी हुआ था। ये बात कह करके वो खामोशी हुआ था हजरत कि एक नौजवान हिम्मत करके अब खड़ा हो गया। कब बड़े मियाँ तुमने कह दी तो हमारी भी हिम्मत पड़ गई। जो चमत्कार तुम्हारे वहां हुआ वही हमारे वहां भी हुआ, बस तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है। कभी तुम्हारे वहां क्या हुआ कब मेरे यहाँ मैंने अपनी बहनों को बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, सबने लाइलाज बताया। मेरी बहन नाबीना है, उसकी आंखों में बिनाई नहीं, वो अंधी हो चुकी है। सबने कह दिया कि इसकी आंखों की नसें सूख गई है, सही नहीं हो पाएगी। लेकिन पता नहीं इस रात में ऐसा क्या हुआ कि सुबह मेरी बहन उठी तो आंखों में बिनाई आ गई थी, आंखों में नूर आ गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दूसरे अपनी अपनी बातें बता रहे थे कि इतने में सामने से खातून आई और आकर के कहा मुझे पता है किस बात का तस्करा हो रहा है। सबने कहा तुझे क्या पता, तू काहिना है क्या? नहीं काहिना नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि आज मक्का तो क्या जमीन में दूरों दराज जहाँ जहाँ भी अब लोग खिरन वाले रहते हैं उसके अलावा किसी का जिक्र ही नहीं हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या मतलब? का मतलब नहीं बताऊंगी बल्कि दिखाऊंगी, मेरे साथ आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सब साथ बोली, वो खातून आगे बाकी लोग पीछे, और सीधा ले गई सफा मरवा की रोज करके हुजूर के मकान पर। हजरत आमिना की चौखट पर नूर छन छन के बरस रहा है। सुभान अल्लाह। आप में से न जाने कौन कौन बंदा ऐसा होगा जिसने मेरे हुजूर का रोजा देखा होगा, जिसने खाने काबा देखा होगा। यार इन पे अल्लाह का नूर बरसता है। कभी जाओ फजर की नमाज के लिए मस्जिद नबवी, अल्लाह की कसम से लगता है जैसे आसमान से नूर की किरणें टपक रही हो। सुभान अल्लाह। गुंबदे खजरा पे नूरानियत का ये हाल है तो चेहरे मुस्तफा की नूरानियत का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अमा नूर ही नूर है, सरापा नूर है। और अगर मैं आला हजरत के लहजे में पढ़ूं तो मेरे साथ बोलिए, आप भी पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा? ऊंचा बोलिए, पढ़ेंगे कि नहीं? सुबह तैबा में हुई पटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई पटता है बाड़ा नूर का, नूर का सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आ गए सरकार, बोलिए आ गए। सुभान अल्लाह। झूम के पढ़ो, झूम झूम के पढ़ो, सब लोग पढ़ो। आ गए सरकार, आ गए सरकार। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, नूर का। मस्त बू है बुलबुले, हाँ मस्त बू है बुलबुले, पढ़ती है कलमा नूर का। आ गए सरकार, आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जरा एक मर्तबा बुलंद आवाज से पढ़ दे। आ गए सरकार, आ गए, आ गए तेरी नस्ले, तेरी नस्ले पाक में है
नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना। और इस कलाम का जो मक्ता है ना, एक खतीब गुजरे कारी रज़ियुल्लाह साहब, आपने नाम नहीं सुना हो तो नेट पे सर्च करके देखें, उनकी तकरीरें निकल आएंगी। वो इसी कलाम का मक्ता पढ़ते हुए दुनिया से तशरीफ ले गए।